हेलो दोस्तों, मेरा नाम लिसा है। मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक प्यारी बहू की है। पूजा की सौभाग्यवती। एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही सुंदर घर था। उस घर में एक खूबसूरत और समृद्धि से भरी हुई बहू रहती थी। उसका नाम पूजा था। पूजा धैर्यशील, समझदार और समाजसेवी थी। वह उत्साह से घर के सभी कामों को संभालती थी और उन्हें सही समय पर पूरा करती थी। वह गांव के सभी लोगों के दिलों में बस चुकी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। यह मेला गांव के पास ही लगा था और सभी लोग उसे बड़ी उत्साह से आते देखने को बेताब थे। पूजा ने भी सोचा कि वह मेला देखने जाएगी। वह घर में सभी को बताकर उद्यान में चली गई। मेले में लोग अलग अलग प्रकार के विक्रेता बना थे। कोई मिठाई बेच रहा था, कोई खिलौने और कोई सुंदर सामान। पूजा को एक विक्रेता दुकान में एक सुंदर बिछौनी पसंद आई। वह विक्रेता बहुत ही जिद्दी और कठिनाइयों वाला व्यक्ति था। पूजा ने विचार किया कि वह बिछौनी बिना उस विक्रेता के मनाए नहीं जाएगी। लेकिन पूजा थोड़ी न समझदार थी। वह विक्रेता के पास गई और बिछौनी को मंगवाने की विनती करने लगी। परंतु विक्रेता ने बिछौनी की कीमत इतनी महंगी रखी कि पूजा के बस की बात नहीं थी। पूजा निराश होकर वहां से चली गई। वह घर लौटी और मन ही मन बिछौनी की ख्वाहिश से जल रही थी। उसने अपनी सास माँ को बताया। सास माँ बहुत समझदार थी और उसने पूजा को समझाया कि वह दूसरी बिछौनी खरीदकर उस विक्रेता को समझा सकती है। दूसरे दिन पूजा ने फिर से विक्रेता के पास जाकर उसी बिछौनी की विनती की। लेकिन विक्रेता फिर से उसकी ख्वाहिश पर पानी फेर दिया। इस बार पूजा को और भी ज्यादा दुख हुआ। वह लौटकर घर में आई और दुखी होकर अपने कमरे में सो गई। रात के बाद उसने एक सपना देखा। सपने में एक देवी उससे मिलने आई। देवी बहुत ही सुंदर और प्रकाशमय थी। पूजा ने देवी को अपनी मुसीबत बताई और उसकी मदद करने की विनती की। देवी ने पूजा की प्रतिज्ञा ली कि वह उसे अवश्य मदद करेगी। पूजा की आंखें खुल गई। उसने वह सब देखा जो सपने में हुआ था। उसका मन नई उत्साह से भर गया। उसने देवी के आदेश के अनुसार विक्रेता के पास जाकर उसी बिछौनी को खरीद लिया। देवी की कृपा से उसका घर और भी खूबसूरत और समृद्धि से भर गया। पूजा बहुत खुश थी कि उसने अपनी सोची थी और अपनी समस्या को सही समय पर समझा। इस गांव में पूजा को अब खुशी, समृद्धि और सफलता मिल गई। उसकी समाज सेवा भी और बढ़ गई और उसे लोग और भी सम्मान देने लगे। उसकी खुशियों का कारण थी देवी की कृपा और उसके साथ ही भव्य बिछौनी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास तो बहुत से समस्याएं होती हैं, पर उसका समाधान भी हमारे पास ही होता है। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और समय पर सही फैसला लेना चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों का साथ रखना चाहिए जो हमारे सच्चे मित्र हो सकते हैं और हमें सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आगे फिर एक नई कहानी में मिलते हैं।